आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 को कर रहे हैं। तो बुक से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इनको सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे और ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पर जो m है इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। x y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर अभी तक जो सब्स्टिट्यूशन मेथड को करते आए थे उसी को लगाएंगे। एक को हमें क्या मानना होता है, इक्वेशन 1, दूसरी को इक्वेशन 2। अब हम किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं, तो हम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। आप सेकंड से भी कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 11 है। यहाँ से मैंने क्या करूँगा, इस 2x को तो यहीं रखूँगा जो कि है 2x इक्वल टू में 11 ऐसे ही है, प्लस का 3y इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3y। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, x इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन में आ जाएगा 2। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। ये x की वैल्यू है ये मेरी इन टर्म ऑफ y की टर्म में x की वैल्यू है ये। यहाँ से इक्वेशन 3 को देखो, अभी हमने क्या करा, इक्वेशन 1 का यूज़ करा है और इक्वेशन 3 बनाई। अब इक्वेशन 1 में मत पुट कर देना, वापस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इस इक्वेशन 3 को। तो लिख देते हैं पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरे पास ये है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर जो x है इसको हटा के मैं क्या लिखूंगा, 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो 2 तो ऐसे रहा, x इक्वल टू में इसलिए चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसलिए हम ब्रैकेट बनाएंगे। 2 ऐसे लिखा है, x को हटाऊंगा ये वाले को और क्या लिखूंगा यहाँ से, x के इक्वल टू में क्या है 11 माइनस 3y अपॉन में 2 और माइनस 4y यहाँ से इक्वल टू में है माइनस का 24। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 यहाँ डिवाइड में है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ऊपर है ना ऊपर, तो 2 से 2 को कट कर दिया, 2 1 जा कट हो गया। यहाँ क्या बच गया 11 माइनस 3y या माइनस का 4 है। इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं और इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन करके लिखते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 11 और माइनस 3y माइनस 4y यहीं से नोट कराए और इक्वल टू में है हमारे पास माइनस का 24। अब क्या करते हैं हम, देखो ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि इन दोनों पे y है, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। दोनों माइनस के इसलिए माइनस का, और दोनों y हैं इसलिए y इक्वल टू में है माइनस 24। 11 के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो माइनस का 11 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 7 y तो ऐसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस होगा, इनको अगर ऐड कर दें 24 और 11 को ऐड करेंगे तो आएगा 35। दोनों माइनस के इसलिए माइनस का साइन। अब माइनस 7 और y के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है छुपा हुआ। माइनस 7 जब इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस 35 अपॉन में आ जाएगा माइनस 7। यहाँ से माइनस कट, 7 1 जा 7 5 जा, तो y की वैल्यू मेरे पास आई है कितनी 5। y आ चुका है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू को हम किसे पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करना, किसी में ही पुट करेंगे, जितनी भी इक्वेशन दिख रही है आपको 1 2 3, लेकिन सबसे इजी तरीका जो रहेगा वो इक्वेशन 3 में पुट करने पर आएगा। तो पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन किसमें, 3 में, y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन
थर्ड हमारे पास क्या है, तीसरी वाली, x इक्वल टू 11, ठीक है 11 लिख लेते हैं, माइनस 3y, 3 इस y को हटाकर क्या रखना है 5, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 अपॉन में हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है। x इक्वल टू हमारे पास 11 है, माइनस 3 5 जा पहले मल्टीप्लाई होगी 15 अपॉन में है 2, यहाँ से ये x है इक्वल टू में 15 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 15 में से 11 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 4, 15 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है वो आता है, अपॉन में 2 है, 2 से कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, और ये माइनस का साइन भी है, तो x हमारे पास कितना है -2, यहाँ पर लिख लेते हैं हम x हमारे पास क्या आया है -2, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं है ज़्यादा इसलिए हम इस तरीके से थोड़ी सी जगह बना कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x आया है -2 और y आया है 5, उसके नीचे अब आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा रब करते हैं क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू कैसे निकलेगी, x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं क्या करना है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, इसकी वैल्यू निकालनी है m की, तो y की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ रख देते हैं, इक्वल टू में m हमें नहीं पता है कितना है तो m ऐसे रहने दो, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी है -2, इस x को रिप्लेस करना है -2 से, और बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा तो मैंने ब्रैकेट बना दिया, आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, +3, यहाँ से 5 तो ऐसे रहा, -2 की m से मल्टीप्लाई होगी तो कांस्टेंट को आगे लिखते हैं, वेरिएबल को बाद में, यहाँ पर प्लस के 3 को इस साइड ले आऊँ, यहाँ पर मेरे पास क्या था, ये है 5, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ से 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, इक्वल टू में है -2m, -2 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो -2 इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 2 अपॉन में क्या आ जाएगा -2, इक्वल टू में बचा सिर्फ m, 2 से 2 को कट कर देते हैं, 2 1 जा 2 1 जा, और यहाँ पर माइनस का साइन कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आई मेरे पास -1, यहाँ लिख देता हूँ मैं, m की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1। इसी के साथ मैंने सॉल्यूशन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया, और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।